गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रेन वेव्स। काफ़ी दिनों बाद ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ बिकॉज़ स्कूल रीओपन हो गए हैं। वर्कलोड इतना ज़्यादा हो गया है कि मैं ब्लॉग शूट तो कर लेती हूँ बट एडिट करने का टाइम ही नहीं मिल पाता। और ऑनेस्टली अभी लाइफ मोस्टली स्कूल और ऑनलाइन क्लासेस के अराउंड ही चल रही है। मैं वीक में सिर्फ 3-4 दिन ही स्कूल जाती हूँ, बस अटेंडेंस मेंटेन करने के लिए। बट छोड़ो यह सब, लेट्स स्टार्ट टुडेज़ व्लॉग। यह सैटरडे का व्लॉग है और उस दिन मैं स्कूल नहीं गई थी। मैं सुबह 5 बजे उठ गई थी। फ्रेश होने के बाद मैंने फ़िज़िक्स से पढ़ाई स्टार्ट करी। सबसे पहले मैंने चैप्टर 1 की एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्व करी। और एक सजेशन देना चाहूँगी, अगर आप नीट या बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मॉड्यूल्स या क्वेश्चन बैंक पर जंप करने से पहले एनसीईआरटी की एक्सरसाइज ज़रूर सॉल्व करो, क्योंकि इससे कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होते हैं और क्वेश्चंस को अप्रोच करना काफ़ी इजी लगता है। और जैसा कि हम लोगों को पता है कि एनसीईआरटी के डायरेक्ट क्वेश्चंस भी उठकर आ जाते हैं बोर्ड्स में, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एनसीईआरटी सॉल्व करना। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं हो पाए थे फ़िज़िक्स में। देन उसके बाद मैंने बायोलॉजी उठाई। बायो में मैंने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर की एनसीईआरटी रीडिंग की। और सच कहूँ, यह चैप्टर मुझे थ्योरी में काफ़ी अच्छे से समझ आ चुका है, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करने बैठती हूँ तो उतने अच्छे से नहीं बनते। इसी वजह से अब मैं इस चैप्टर की और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाली हूँ, क्योंकि सिर्फ थ्योरी आना इनफ नहीं होता। नीट में कॉन्सेप्ट्स को क्वेश्चंस में अप्लाई करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है और मेरी कंफ्यूजन वहीं पर होती है। एंड सच बोलूँ तो मेरी जो बायो है वही एकदम ट्रैक पर चल रही है। ऑनलाइन क्लासेस एंड प्रैक्टिस रिवीजन सब कुछ परफेक्टली है ऑनलाइन क्लासेस के हिसाब से। बट मेरी फ़िज़िक्स एंड केमिस्ट्री में बैकलॉग भरा पड़ा है। मतलब लेक्चर्स का बैकलॉग नहीं है बट और बैकलॉग है, लाइक प्रैक्टिस का, रिवीजन का, अपनी साइड से चैप्टर कंप्लीट करने का, इस टाइप का। दैन केमिस्ट्री में मैंने चैप्टर 2 का लेक्चर देखा परिश्रम बैच से एंड उसके साथ साथ नोट्स बनाए, बिकॉज बोर्ड्स के लिए मैं अलग से नोट्स बना रही हूँ ताकि बोर्ड्स टाइम पे मुझे कन्फ्यूज़न ना हो कि मुझे क्या पढ़ना है एंड क्या छोड़ना है। एंड देन मैंने इंग्लिश उठाई, क्योंकि हैवी सब्जेक्ट्स के बाद मुझे थोड़ा लाइट सब्जेक्ट पढ़ना पसंद है। इंग्लिश में मैंने चैप्टर 1 3rd लेवल की रीडिंग की और साथ ही ओसवाल क्वेश्चन बुक से प्रैक्टिस भी की। इसके बाद मैंने यह चैप्टर कम्प्लीटली फिनिश कर लिया था। वैसे अगर आप लोगों को जानना है कि मेरा सिलेबस अभी तक कितना कंप्लीट हुआ है और मैं नीट और बोर्ड्स को एक साथ कैसे मैनेज कर रही हूँ, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं उस टॉपिक पर भी एक डिटेल वीडियो अपलोड कर दूँगी ताकि आप सब लोगों को भी हेल्प हो अगर आप इसी सिचुएशन में हो तो। दैन मुझे अचानक से कोल्ड कॉफ़ी पीने का बहुत मन करने लगा, तो मैंने एक कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर कर दी। थोड़ा सा ब्रेक मिल गया और ऑनेस्टली इट फील रियली रिफ्रेशिंग। उसके बाद फ्रेश माइंड के साथ दोबारा पढ़ने बैठ गई। एंड मुझे अपना 11 का बैकलॉग भी साथ में कवर करना है, इसलिए मैंने सर के दिए गए डिटेल लेक्चर देखना स्टार्ट किया। मैं ट्राई कर रही हूँ 12 के साथ साथ 11 भी ग्रेजुअली कंप्लीट करती रहूँ ताकि बाद में बैकलॉग का प्रेशर ना रहे। और उसके बाद मैंने अपनी लैब मैनुअल कंप्लीट की। सच बताऊँ तो उसे कंप्लीट करने में काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि डायग्राम्स और राइटिंग दोनों ही प्रॉपरली करनी थी। लेकिन फाइनली मेरी लैब मैनुअल कंप्लीट हो गई थी, बट डायग्राम्स अभी भी काफ़ी रह गए थे मेरे। उसके बाद पढ़ के मुझे बहुत बोरिंग फील हो रहा था, तो मैं जूडियो शॉपिंग करने के लिए निकल गई। वैसे भी मेरा घर से बाहर निकलना काफ़ी कम होता है और मुझे अकेले कहीं जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। शायद यह मेरी एक बुरी हैबिट है, लेकिन कभी कभी ऐसी छोटी सी आउटिंग्स भी मूड रिफ़्रेश कर देती हैं और उसके बाद पढ़ाई में दोबारा फोकस करना भी ईजी हो जाता है।
और ये मैं कुछ लेकर आई थी खाने के लिए जो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। इसको मुझे लिटरली फेंकना पड़ा, बहुत बेकार थी यार। उसके बाद मैंने अपनी दोनों ऑनलाइन क्लासेस अटेंड की। चाहे मैं कितनी भी बिज़ी क्यों ना हो, मैं अपनी ऑनलाइन क्लासेस कभी भी मिस नहीं करती। अगर किसी दिन लाइव क्लास मिस भी हो जाए तो मैं उसे कंप्लीट किए बिना नहीं सोती, चाहे रात के 2 ही क्यों ना बज जाएं। और बस आज का पूरा दिन पढ़ाई में ही निकल गया। ओवरऑल मैं कहूँगी कि आज का दिन काफ़ी प्रोडक्टिव था। हर दिन परफेक्ट नहीं होता, लेकिन थोड़ी थोड़ी कंसिस्टेंसी रहनी सबसे ज़्यादा मैटर करती है। साथ साथ में मैं नोट्स बना लेती हूँ, क्योंकि पता नहीं मुझसे बाद में नोट्स नहीं बनाए जाते हैं। अलग से मैं लिखने बैठूँ, ये मुझसे नहीं हो पाता है। इसलिए मैं जो क्लासेस के साथ जो सर पढ़ा रहे हैं वो मैं डायरेक्ट लिखती जाती हूँ। That's it for today's vlog. I hope you enjoyed spending the day with me. अगर ब्लॉग पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।